हेलो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और प्रसन्न रहते हुए नियमित रूप से अध्ययन कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 5। इसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया और इसके लेखक हैं श्री अरविंद सिंह जी। तो चलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। बच्चों, पत्र लेखन में भावों की अभिव्यक्ति तथा उसे स्थायी रूप में रखने एवं बार बार पढ़ने का सुख मिलता है। यह सुख फोन और एसएमएस के जरिए नहीं मिल सकता। पत्र लेखन की कला का विकास मानव सभ्यता के विकास के साथ ही हुआ है। पहले हरकारे पत्र लेकर जाते थे और सूचना का आदान प्रदान करते थे। इसके बाद पहिए का विकास हुआ। रेल डाक विभाग ने क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। तो बच्चों, पत्रों की जो दुनिया होती है वह निराली होती है। इसकी तुलना में एसएमएस में ऐसी स्पष्टता, विस्तार, आंकड़ा तथा स्थायित्व नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं पत्र धरोहर हो सकते हैं किंतु एसएमएस नहीं। तो बच्चों, अब हम चलते हैं पाठ के सारांश की तरफ। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने पत्र लेखन के महत्व को उजागर किया है। पत्रों की दुनिया निराली है। संचार साधनों में भले ही दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही हो, लेकिन चिट्ठियों का अपना अलग ही महत्व है। इनका महत्व कभी कम नहीं हुआ। सभ्यता के विकास में पत्रों की अहम भूमिका रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में भी पत्रों का अत्यधिक महत्व है। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर ही केंद्रित है। वास्तव में मानव सभ्यता के विकास में पत्रों के योगदान को हम नहीं भूल सकते। पत्रों का महत्व सब जगह एक जैसा है। पत्रों को विभिन्न भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद नाम से पत्र को जाना जाता है। बच्चों, पत्र लिखना भी एक कला है। सन 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ठीक ही कहा था। क्या कहा था? कि संचार के साधनों में कई वर्षों तक हरकारे भाग भाग कर डाक और संदेश पहुंचाते रहे। फिर पहिए आए, परंतु रेलवे तथा तार से अधिक मुख्य परिवर्तन आ गया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संदेश पहुंचाना शुरू कर दिया। अब तो टेलीफोन, वायरलेस और फिर रेडार दुनिया को बदल रहा है। भारत में पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूल के पाठ्यक्रम में पत्र लेखन को स्थान दिया गया है। विश्व डाक संघ विभाग की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन लगातार किया जा रहा है। सन 1972 से प्रतियोगिताएं आरंभ की जा रही हैं। बड़े शहरों में संचार साधनों के तेज विकास से पत्रों की आवाजाही अवश्य प्रभावित हुई है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी चिट्ठियों का महत्व कम नहीं हुआ। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल संचार के तेज साधन हैं। इसके बावजूद व्यापारिक डाक की संख्या निरंतर बढ़ रही है। पत्रों के अनेक रूप होते हैं। विभिन्न प्रकार के पत्रों को अलग अलग विभागों और श्रेणियों में रखा जाता है। इन्हें
धरोहर के रूप में सहेज कर रखा जाता है। बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि आदि के पत्र अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। इन पत्रों का खुलासा किया जाए तो कई महत्वपूर्ण बातें प्रकाश में आएंगी, जिससे हमारा मार्गदर्शन होगा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र आज भी महत्वपूर्ण हैं। महात्मा गांधी के पत्र संग्रहणीय वस्तु है। दुनिया के तमाम संग्रहालय में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। इनके पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने के असली पैमाने हैं। महात्मा गांधी के पत्र महात्मा गांधी इंडिया के नाम से आते थे। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र आते थे, किंतु पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ा नहीं था। पत्रों का जवाब वे अपने हाथों से लिखते थे। जब पत्र लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ थक जाता तो वे बाएं हाथ से लिखने लगते थे। इस प्रकार पत्रों का जवाब तैयार करने में वे दोनों हाथों का इस्तेमाल करते थे। उनके पत्र को लोग फ्रेम में जड़वा कर रखते थे और इनका जादू का सा प्रभाव मानते थे। टैगोर के लिखे पत्र प्रेरक बन पड़े। आजादी के पश्चात पत्रों का विकास अधिक हुआ। डाक विभाग के सहयोग और लगाव से पत्र लेखन को बढ़ावा मिलता है। दूर दराज में रहने वाले लोगों को पत्रों का बेसब्री से इंतजार रहता है। जब डाकिया उन्हें पत्र देता है तो वे खुशी से झूम जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर संचार व्यवस्था से ही जलते हैं। मनी ऑर्डर पहुंचाने वाला व्यक्ति डाकिया ही होता है। शायद इसीलिए ग्रामीण लोगों द्वारा डाकिये को देवदूत जैसा सम्मान दिया जाता है। तो बच्चों, ये रहा हमारे पाठ का सारांश। तो हमने इस पाठ में क्या सीखा, हम जान लेते हैं। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने जाना कि विज्ञान के प्रभाव से बदलती दुनिया में पत्र लेखन का समय बचाकर फैक्स, ईमेल तथा मोबाइल का प्रयोग जोरों से चल रहा है, किंतु चिट्ठियों की जगह इनमें से कोई नहीं ले सकता, क्योंकि पत्र लेखन में लेखक की भावना, उसकी कला, शब्द चयन, भावाभिव्यक्ति होती है। अतः पत्र का स्थान ये साधन कभी नहीं ले सकते। पत्र का महत्व हमेशा यथावत बना रहेगा। ये था बच्चों आपके पाठ का सारांश। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, लगातार अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।